देखिए, कांग्रेस हेडक्वार्टर से खबर ये आ रही है कि दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में जलेबियां बट रही हैं, इमरतियां बट रही हैं, खूब जमकर मीठा खाया जा रहा है और खिलाया जा रहा है। मीठा भी जलेबी, आप उसको अंडरलाइन कीजिए। जलेबी बट रही है। जलेबी बहुत मशहूर हुआ सोनीपत की जलेबी। जी हाँ, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है कांग्रेस हेडक्वार्टर में, आई एम श्योर, क्योंकि जितने भी एंटिसिपेटेड लाइंस थी कांग्रेस उससे आगे चल रहा है। लेकिन आपने इतना फासला आप लोग सोच रहे थे रहेगा दोनों पार्टियों में? इतना नहीं। मैं मान के चला था बीजेपी 20 तो क्रॉस करेगी और कांग्रेस 65 तक जा सकती है एट द मोस्ट। इसी वजह से यही एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट है, इस वजह से सोच रहे हैं कि आगे से एक अंतिम रिएक्शन स्वामी जी से ले लूं, उसके बाद स्वामी जी दिन भर की अपनी व्यस्तताओं में लग जाएंगे। स्वामी जी, जलेबियां बट रही हैं, अंडरलाइन करके मुझसे सौरभ ने कहलवाया कि अंडरलाइन करिए, जलेबियां बट रही हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर पर। देखो, इसमें एक तो बात यह है, भूपेंद्र हुड्डा जी एक बहुत ही समझदार पॉलिटिशियंस हैं। अपने हर प्रबोधन वो 36 बिरादरी की बात करते थे। यद्यपि बहुत बड़े जाट नेता, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन एक सर्वसमावेशी सोच जो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से जो उसको जिस डायरेक्शन में जाना है, तो उसके लिए एक हुड्डा जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिसमें कांग्रेस का जो पुराना चरित्र है वो अभिव्यक्त होता है कि एक सर्वसमावेशी सोच का व्यक्ति। ठीक है, एक बिरादरी विशेष के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, कभी किसी के ऊपर ओछी टिप्पणी नहीं करते, तो वो बधाई के पात्र तो हैं। अब ठीक है, बैलेट के बाद अब ईवीएम भी खुल जाएगा, लेकिन एक ये सोच आगे लेकर के जाती है जो हमें सर्वसमावेशी सोच है। और दूसरा, भाई देखो, बीजेपी भी थोड़ा बहुत तो अब आगे बढ़ ही रही है। कांग्रेस 60 पर पहुंच चुकी है, उसके कांग्रेस के 60 पर ठाठ के बोलते बोलते 61 भी हो गई है। तो ये सब सिलसिला चलेगा। अभी सब सिलसिले के बीच में एक प्रामाणिक राजनीति की ओर देश को बढ़ना चाहिए, पक्ष प्रतिपक्ष को। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उथल पुथल है, उसमें जो भी अभी 26 बात करते करते देख रहे हो 6 अदर्स, तो मुझे लगता है यदि जम्मू कश्मीर में भी यदि थोड़ा बीजेपी वाले मुख्यालय पर थोड़ा मिठाई बांटने लगे तो थोड़ा सा बैलेंस सा दिखेगा। तो अभी समय है उन चीज़ों में, लेकिन हरियाणा में एक तरफा विजय कांग्रेस के, उसके लिए हुड्डा साहब को और कांग्रेस को बधाई, शुभकामनाएं। और जो किसी भी कारण से जो हार रहे वो आत्म मूल्यांकन करें, आत्म विश्लेषण करें और सुबह 7:56 पर हमारे साथ जरूर जुड़ जाए। देखो, हमें अपना कार्यक्रम का तो प्रमोशन इसलिए नहीं करना कि हम योग धर्म के सूत्रधार हैं, लेकिन इसलिए कि राज धर्म में भी योग धर्म निकल गया तो फिर योग भी सिंहासन भी खतरे में पड़ जाएगा। सर्वोत्तम योग उच्चते स्वामी जी, कल इसलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी। और संवेदना हो जो हारने वालों को, सौरभ जी, मीनाक्षी जी, जो सीधा 7:56 पर फिर आपसे मुलाकात होगी और चुनावी बात नहीं होगी, सिर्फ योग की बात होगी, स्वास्थ्य वर्धन की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने अनुलोम विलोम की बात की थी। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी लिस्ट अनाउंस की थी ना, तब बहुत सारे कैंडिडेट्स को उसकी आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि एक पहले एंटिसिपेट ये किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे लिस्ट अनाउंस हुई तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। सब ने इस आस में बैठे थे कि कांग्रेस जब अपने कैंडिडेट अनाउंस करेगी तब बड़े सारे डिफेक्शंस होंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं हुए। तो ये बड़ा टेलिंग है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो प्लान बनाते चल रही थी वहां पर इस वक्त खड़ी नहीं हो पा रही है। तो शाम से देखें, श्रुति चौधरी आगे चल रही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग सीट थी। इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, क्योंकि चौधरी बंसीलाल की परंपरागत सीट है, वो जीते वहाँ से। सुरिंदर सिंह जीते, उनके बाद किरण चौधरी वहाँ से रही, और किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा बीजेपी ने, तो इस बार उनकी बेटी को दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केक वॉक भी रही हो। एक बार धर्मवीर ने इसी सीट से बंसीलाल को हराया था, जो धर्मवीर इस बार बीजेपी के एमपी हैं। लेकिन इस तो बार ऐसा लगता है कि जो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि अहिरवाल में राव इंद्रजीत का क्लाउड भी घटा है, तो धर्मवीर का भी घटा है, और तोसाम में बीजेपी निकाल पा रही है। फिर भी भाई ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, लेकिन जिस ओर बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी इस वक्त हरियाणा के अंदर, अगर पोस्टल बैलेट ही कन्वर्ट होते हैं रिजल्ट में, तो इसको लैंडस्लाइड के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। 2005 में 67 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 67 क्रॉस कर लिया है, 68 हो गया है। अभी
बाकी सीटें बाकी हैं खुलने के लिए। अब देखिए, आप रुझान लगातार देखते रहिए। 66 सीटें जम्मू कश्मीर में जिनके रुझान सामने आ चुके हैं। 31 पर एनसी और कांग्रेस का गठबंधन फिलहाल आगे चल रहा है। महेंद्रगढ़ से बात करेंगे तो रावदान सिंह फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कोसली से बीजेपी के अनिल दहिया आगे चल रहे हैं। तो ये रुझान शुरुआती हैं, लेकिन इन शुरुआती रुझान में कांग्रेस जितनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है। जो दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, जो दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया जा रहा था, उन दावों में कितनी सच्चाई है वो ये रुझान जो है इस वक्त बता रहे हैं। कुल 13 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। और देखिए, ढोल नगाड़ों की थाप आप सुन सकते हैं। ये शुरुआत हो चुकी है जश्न की। सुबह से ही तैयारी कर रखी थी कांग्रेस ने अपने दफ्तर में। और जैसा सौरभ ने कहा कि जलेबी बांटी जा रही है, क्योंकि इस जलेबी को भी एक चुनावी मुद्दा हरियाणा के चुनावों में बनाया गया था। राहुल गांधी के बयान को जगह जगह घुमाया गया था और इसीलिए जलेबी बांटकर अपनी खुशी का इजहार फिलहाल कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से टैली आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस और एनसी की बात करें तो 30 सीटें जम्मू कश्मीर में, जबकि बीजेपी 28 सीटें, अदर्स के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। फिर से मैं कहूंगी कि जम्मू और कश्मीर अलग अलग तरीके से अपना अपना बता रहा है लाइकिंग क्या है। मैडम ऐसा है कि देखिए, हमने जब से पहले भी बताया, ये दो चीज़ें हैं। एक तो जम्मू एक पार्ट है और कश्मीर एक पार्ट है। लेकिन जम्मू वाले ने मतलब मैंडेट दिया बीजेपी वालों को, लेकिन कश्मीर में इस किस्म का लगता नहीं है। कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का पल्ला भारी रहेगा। और अदर्स जो है यहाँ पे जब दिखा रहे हैं 9 सीटें जा रही है उनके पास, तो ये बड़ा फैक्टर है। ये किंग मेकर्स का काम करेंगे। जैसे पीडीपी पहले बता चुकी है कि हम एक इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में एक जबरदस्त रोल कर सकते हैं, लेकिन उसी की तरफ जा रहा है। लेकिन भी दिया गया बिल्कुल उनकी जो कैंपेन रही है वो यही बताएंगे कि हमारा रोल जो रहेगा किंग मेकर्स का रहेगा। और उसकी जो बेटी है महबूबा जी की, वो इल्तिजा है, वो तो पहले से बता के आ रही है। वो परसों ही बताया था कि उन्होंने कि ये गवर्नमेंट जो है रबर स्टैम्प की गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन हमारा रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो उसने शुरू से कहते। लेकिन अभी इंजीनियर रशीद की पार्टी है, वो देखते हैं वो क्या करते हैं। अल्ताफ बुखारी वो तो या इंजीनियर रशीद को तो कर ही कह दिया था उमर अब्दुल्ला ने कि बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। नेचुरली जब हम इंजीनियर रशीद की बात करें तो वो जिस केस में बंद था, तो वहाँ एक मनसूबे के तहत ही उसको छोड़ा गया। जो वादी में अफवाह भी फैल गई, जैसे कि साहब ने कहा कि लॉरेन अपनी किताब द वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि ये अफवाहों का शहर है। वहाँ पता नहीं, जब कोई अफवाह फैलती है तो इंजीनियर रशीद को उस अफवाह से बहुत डैमेज हो गई। लेकिन अगर वो आज के डेट में 4-5 सीटें 8 सीटें तक वैली में से निकालते हैं, तो फिर वो किंग मेकर बन सकता है। और नेचुरली उनको बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। उन्होंने कल इशारा दिया था कि मुझे स्टेटहुड चाहिए, मुझे अपने लोगों की तामीर तरक्की चाहिए। तो नेचुरली वो उसको वही पार्टी दे सकती है जो मरकज में इख्तिदार में होगी, वरना बहुत मुश्किल है। मैं इसकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब हम ये फेज 3 का जो पोलिंग हो रही थी, हम उनके इलाके में गए लंगेट में, तो हमने लोगों से बात करी। लोगों ने बोला कि इंजीनियर रशीद जो है ये सिर्फ बैशिंग कर रहा है उमर अब्दुल्ला की, महबूबा की, या क्या इसकी मतलब सजाद लोन की, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ ये नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने यही बात इंजीनियर से पूछी, रशीद से, तो वो बोल रहे हैं नहीं हमारे इलाके में बहुत डेवलपमेंट है। मैंने बोला इंजीनियर साहब आप तो सिर्फ बैशिंग कर रहे हैं, लेकिन बैशिंग का मतलब ही नहीं है कि आप डेवलपमेंट की तरफ बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर में नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि इंजीनियर रशीद किसके हाथों में खेल रहे हैं और वहां पर कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है। लेकिन